करण नौकरी की तलाश में अपने गांव से शहर आया। नौकरी ढूंढते ढूंढते करण को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने घूम फिर कर वह इंटरनेट पर भी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। करण एक गरीब लड़का था, तो उसके लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढना बहुत ज़रूरी था। चौथे दिन की सुबह चाय पीते पीते करण नौकरी के बारे में सोच रहा था। तभी उसको एक कॉल आई, जो कि नौकरी के लिए थी। सामने वाले ने करण को इंटरव्यू के लिए बुलाया। करण बेहद खुश हुआ और वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बताए गए पते पर पहुंच गया। वह जगह बहुत ही सुनसान थी। एक पुरानी इमारत के अलावा वहां सब वीरान था। करण ने कॉल की तो उस व्यक्ति ने उसे दूसरे फ्लोर पर बुलाया। करण ने देखा कि वहां वह व्यक्ति अकेला ही बैठा है। करण से उसने 2-4 सवाल पूछे, जिनके जवाब करण ने आसानी से दे दिए। करण को उसके काम करने की जगह दिखाकर उस व्यक्ति ने करण को कल से काम पर आने के लिए बोला। करण काम और सैलरी को देखकर खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी एक खौफ में बदलने वाली थी। करण की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने पहले न कभी देखा था, न सुना था। अगले दिन वह नौकरी पर गया तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने उसी व्यक्ति को कॉल लगाई। उसने करण को काम बताया। करण उस जगह की वीरानियत और सन्नाटे को नज़रअंदाज करके कंप्यूटर पर उसका बताया काम करने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। करण सुबह 9 बजे जाता और शाम 7 बजे वापस आ जाता। फिर आया एक ऐसा दिन जो करण कभी भूल नहीं पाएगा। करण की छुट्टी का वक्त हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से करण घर नहीं जा पा रहा था। वह कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। कंप्यूटर में अचानक से करण को एक लाश पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देने लगी। करण ने सोचा, ये फिल्म कैसे शुरू हुई। तभी उस कंप्यूटर में लाश बोलने लगी, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मारूंगा। अब करण को अपने दिल की तेज़ धड़कन महसूस होने लगी। उसने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन उसके सामने वही चलचित्र चलता रहा। वह एकदम से खड़ा हुआ। खड़े होते ही कंप्यूटर बंद हो गया। बंद स्क्रीन पर उसको खुद का डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पीछे से कोई गुजरा। करण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे कोई नहीं दिखा। उसी पल अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अब करण काफ़ी डर चुका था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। करण अपने फ़ोन को देखने लगा तो उसे सीढ़ियों से किसी की बहुत ही धीमी आवाज़ में बातचीत करने की आवाज़ आई। करण डरते डरते बोला, कौन है वहाँ? करण के इतना कहते ही वो खुसर फुसर शांत हो गई। अब करण के लिए सीढ़ियों पर जाकर देखना ज़रूरी हो गया। करण धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चलने लगा तो उसे फिर से सीढ़ियों से आवाज़ आने लगी। इस बार कई लोगों की आवाज़ एक साथ करण के कानों में पड़ी। करण धीरे धीरे सीढ़ियों तक पहुंचा। अचानक बिजली कड़की, रोशनी हुई तो कई लोग दीवार की तरफ मुंह करके करण को खड़े दिखाई दिए। अब करण समझ चुका था कि वो खतरे में पड़ चुका है। तभी करण के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। करण की जान हलक में आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही व्यक्ति जिसने करण का इंटरव्यू लिया, चमकदार आंखों से करण की तरफ देख रहा था। करण ने उससे पूछा, सर आप यहाँ इस वक्त? उस व्यक्ति ने कहा, तुम 7 बजे के बाद यहाँ क्यों रुके? करण ने बताया कि बारिश की वजह से वो यहाँ फंस गया और उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसने कहा, सीढ़ियों पर काफ़ी लोग खड़े हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, कहाँ? करण ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वापस वह उस व्यक्ति की ओर घूमा तो उसे सामने वही लाश दिखी जो कंप्यूटर में दिख रही थी। करण के कदम डर के मारे पीछे की तरफ हटे तो सीढ़ियों से फिसल कर वह लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। करण ने खुद को संभाला तो ऊपर से वो लाश भयानक चेहरे के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दे रही थी। करण डरता हुआ भागकर एक कमरे में घुसा और गेट बंद कर लिया। करण अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रहा था कि वो इस वीराने में नौकरी करने क्यों आया। तभी एक बिजली की रोशनी उस कमरे में पड़ी और करण को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो दंग रह गया। जिस व्यक्ति ने उसका इंटरव्यू लिया था, उसकी तस्वीर हार के साथ सामने दीवार पर लटकी थी। करण हैरान हो गया। उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ चुका था कि इस वीराने में भूतिया साया है, लेकिन करण के सामने अब वहाँ से जिंदा निकलने की चुनौती खड़ी थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, करण क्या तुमने काम ख़त्म कर लिया? करण ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके बैठे बैठे करण के कानों में कुछ चहलकदमी पड़ी। उसने आंखें खोली तो रोशनी की वजह से कुछ देर तक उसको कुछ साफ नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर में वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे टेबल डेस्क हैं और लोग उन पर काम कर रहे हैं। वे लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं। अब वो जगह काफ़ी आलीशान भी लग रही थी। तभी करण के कानों में फायर अलार्म की आवाज़ पड़ी। सब लोग करण की तरफ भागे। करण का ध्यान फायर अलार्म की तरफ था।
करण के होश उड़ गए जब वे लोग करण के आर पार निकलकर दरवाज़ा खोलते हुए ऊपर की तरफ भागने लगे। करण भी कुछ देर सोचने के बाद धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने देखा कि काम करने वाले सारे लोग पानी की बाल्टियां ला रहे हैं और एक कमरे में जा रहे हैं। जी हाँ, यह वही कमरा था जिसमें करण काम कर रहा था। करण भी उस कमरे में झांककर देखने लगा तो उसने देखा कि उस कमरे में भीषण आग लगी हुई है। करण ने देखा कि उस आग में काफ़ी लोग झुलस झुलस कर जल रहे हैं। तभी एक लपट करण की तरफ आई और करण के चेहरे को छूती हुई वापस मुड़ गई। करण पीछे की ओर फिसलते हुए गिर गया। तभी उस जगह का दृश्य बदल गया। करण ने देखा कि सब कुछ जला हुआ है। करण सोच ही रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसको अपने पीछे से आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने करण का इंटरव्यू लिया वह सूट बूट वाले आदमी से कह रहा है कि सर, हमारी लापरवाही की वजह से उन लोगों की जान गई है, हमें इसका जुर्माना देना चाहिए। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, जो शायद उस जगह का मालिक होगा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपने आप देख लूँगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सर, मैं पुलिस को सब बताने जा रहा हूँ। वह मुड़ा, 2 कदम आगे बढ़ा। तभी उस सूट बूट वाले इंसान ने उसे गोली मार दी और वो गिर गया। करण दौड़कर वहाँ से बाहर आया और अपने घर चला गया। करण समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे।